अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ये जो एक भूख हड़ताली कैंप लगाया गया है, इसका दूसरा रोज़ है और आज भी यहाँ पर तमाम जो लीडरशिप है वो पहुँची हुई है और शानदाना गुलजार साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम, पहले तो ये बताएं आप कल क्यों नहीं आई? बच्चे कल एक और काम कर रही थी, ज़रूरी खान का ही काम था। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको खान के लिए इस तपती दोपहर में यहाँ पर बैठे हुए हैं? ज़मीन भी गर्म है, ऊपर से आसमान भी आज बरसा रहा है, तो क्या पैगाम देंगी आप बाकी तमाम कारकुनान को और खान को? देखो बच्चे, सारा पाकिस्तान इस वक्त गर्मी से तड़प रहा है। हम तो उन लोगों में आते हैं ना, पाकिस्तान के मालदारों में या सफ़ेद पोशों में या साहिब इस्तेहकाम में। हम 10 दिन बैठ लेंगे, 20 दिन बैठ लेंगे, 100 दिन, 200 दिन, खान को तो हमने निकालना है ना। और बच्चे, आपको तो पूरा मुल्क इस गर्मी में बैठा हुआ है। 75 साल से 76 साल से कोई साया नहीं है सर पे। जो अमेरिका को ऑर्डर आते जी, हम कहते हैं बिल्कुल सर जी। अमेरिका कहते हैं इसको लगाओ, उसको हटाओ। अमेरिका कहते हैं ये करो, वो करो। तो मुझे बताओ, इस मुल्क को अगर आज़ादी देनी है, खून तो देना होगा। ये तो हमने कब कहा था? शहरियार अभी आए नहीं है। शहरियार अफरीदी ने कितनी दफ़ा ये बात असेंबली में कही थी कि बेशक एक जान है वो रब्बुल आलमीन को देनी है। तो अगर हम रब ने हमें पैदा किया और बाइडन ने और ये बाजवा ने नहीं किया, हमें अल्लाह ने पैदा किया है, तो फिर खौफ का एक बनू वाले ने हत्ते उनके पास में गई मिलने। हमारे सारे जो मतलब वो तो पीटीएम के वोटर्स थे, पीटीआई के तो थे भी नहीं। बच्चे थे ज़्यादातर। जब मैं गई अस्पताल में उनसे मिलने, 8 से 14 साल की उम्र में थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दोबारा निकले? वो कहते बीबी, आज़ादी के लिए, वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए जैसे ही हमारी टांगे ठीक होंगी, ये गोलियां हील हो जाएंगी, क्योंकि सबको गोलियां बरसाई थी उन पे, तो फिर निकलेंगे वतन के लिए। तो बेटा, इस वक्त तो वतन के लिए निकले हुए हैं और कोई लिमिट नहीं होता, कोई लेवल नहीं होता कि आप मुल्क के लिए किस हद तक आगे जाएंगे। इमरान खान तो पाकिस्तान की बका और सलामती की एक अलामत है, हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, दोपहर के टाइम आप यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, दोपहर खाने का टाइम होता है, तो आज आपने आज का खाना मिस कर दिया है या बाद में कर? हम तो जी रोजे रखने वाले हैं, 20-20 घंटे का, 18-18 घंटे का, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे पैगाम क्या जाएगा? ये पैगाम क्या डिलीवर करना चाहते हैं? ये देखिए बच्चे, इस असेंबली में पिछले 76 साल से वो लोग बैठे हुए हैं ना, जो अयाशी होंगे, शरीफ लोग भी, अच्छे भी, बस ज़्यादातर अयाश, पैसे बनाने वाले, पैसे खाने वाले, चोरी करने वाले, वो इन चीज़ों के आदी नहीं है। वो तो आधा घंटे इसी के बगैर नहीं बैठ सकते, हलकों में नहीं जाते, क्योंकि वो लोग अवामी वोट से थोड़ी आते, वो तो डब्बे भरवा के आते हैं यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे, अल्लाह ने हिम्मत दी है। हम एक नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ, एक हमारा जो बंदा, एक वकील हो गया, एक एमएलए हो गया, हमारे पीछे 10-10 लाख बंदा खड़ा है, एक वकील के पीछे 10-10 हज़ार बंदा खड़ा है। ये सारी अलामतें अगर कोई समझना चाहे, लेकिन मेरी उम्मीद है अपने वतन कोई समझेगा, मेरी उम्मीद है समझेगा, कोई कभी तो समझेगा ना। अगर वतन को जिंदा रखना है तो समझना पड़ेगा। अगर वतन को ख़त्म करना है, अफगानिस्तान की तरह तबाही फेरनी है, टुकड़े टुकड़े करना है फ़लस्तीन की तरह, तो समझ आती है इनकी ज़िद। बट अगर वतन को बचाना चाह रहे हैं, यूक्रेन और फ़लस्तीन नहीं बनना चाहते, तो इमरान खान की बात सुननी पड़ेगी। असल कैसर साहब कह रहे हैं कि दिसंबर तक जो है हम इन हाउस तब्दीली लेके आ रहे हैं, तो तब्दीली किस तरीके से लेके आएंगे? बच्चे, ये लोग जो तब्दीली लेके आए हैं माशाल्लाह, पिछले 3 साल में, जब 18 से लेके 22 तक खान साहब ने पाकिस्तान में काम किया, वो पिछले 75-76 सालों में किसी ने नहीं किया था। और 2 साल में माशाल्लाह इन चोरों ने जो तबाही फेरी है, वो हमें ठीक करते करते हमारी कमर टूट जाएगी। लेकिन इतना मैं गारंटी दे सकती हूँ, इन हाउस चेंज, आउट ऑफ हाउस चेंज, जो नया इलेक्शन है वो अलग बात है, बट आई कैन गारंटी यू कि जो आपका सबसे पिसा हुआ तबका है, जो सबसे तकलीफ दे तबका है, जिसको इस वक्त बिजली के बिलों पे वो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों के गले काट रहे हैं, उन लोगों का अजाला 3 महीनों के अंदर अंदर होगा। गैस, बिजली, पानी, खाना। जो मिडिल क्लास है, जो मैं और आप हो, चाहे मिडिल अपर हो या लोअर इनकम हो, हमारे लिए 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने लगेंगे। मालदारों को इतनी जल्दी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि मालदार माशाल्लाह पहले भी ठीक ठाक खा चुके हैं पिछले 2 साल में। तो अब वक्त आ रहा है, वो क्या था, वो एक मूवी थी कि हमारा भी वक्त आएगा, अपना वक्त, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम। तो ये जो हमारा सबसे पिसा हुआ तबका है ना, 70% पाकिस्तान का, पहले उसका टाइम आएगा। 3 महीनों में इंशाल्लाह ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे। शुक्र है हमारे पास मुज़म्मिल असलम जैसे लोग हैं, काबिल फाजिल लोग हैं, नेक नियत लोग हैं। अब देखेंगे हमारी पार्टी में वो एंटी फैंटी लोग नहीं है जो 10 कैरेट का हीरा पहन के आ जाएं, गुची का बैग होगा, ये ख्वार जूते हैं, ख्वार बटुए, खाट, यहाँ पर 804 वाला बैज पहनने वाले लोग हैं। एग्जैक्टली। एक बात बताऊं बच्चे, हम लोग वतन के लिए निकले हैं और ये एक सुनामी है, ये नहीं ख़त्म हो सकती। एक छोटा सा बच्चा कल टीवी पे कह रहा था कि मैं खान का दहशतगर्द हूँ, मैं डिजिटल, 5 साल का बच्चा कह रहा है मैं डिजिटल दहशतगर्द हूँ। कहता है मैं कुरान पढ़ा है। 5 साल के बच्चे ने क्या कुरान पढ़ा होगा, बट जो उसके अंदर एक जज्बा था, वो
मैं भी नहीं होंगी ना तो वो बच्चा पाकिस्तान संभालेगा. मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने वारिसीन नजर आ गए हैं ट्विटर पे, मीडिया में. छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खड़े होकर दारे लगा रहे होते हैं. ये शौर पाकिस्तान में बड़ों में भी नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह छोटों में भी आ गया है. नहीं, पाकिस्तान में VPN लगा के ट्विटर इस्तेमाल हो रहा है तो डिजिटल दहशतगर्द तो वो भी हो गए ना. नहीं तो वो तो फिर आपका वज़ीर आज़म सबसे बड़ा दहशतगर्द है. मोदी को कहता है जी आपने तो हमें घुस के मारा मुल्क में, लेकिन मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ, और फिर उस दूसरे को मुबारकबाद दे रहा है. मतलब क्या, एक तो होती थी ना लोकल बूट पॉलिशिंग और डिग्गी वाला सीन, अब तो इंटरनेशनल बूट पॉलिशिंग स्टार्ट हो गई. शर्म की बात है यार. तो मतलब न्यूक्लियर वेपन आर्म्ड कंट्री है, अपनी पॉपुलेशन ही देख लो, थोड़ी अपनी नहीं अवाम की तो इज्जत रख लो, बात सोच के किया करो. आखिरी सवाल, ये जो आपका धरना चल रहा है अलामती, ये जो एहतजाज चल रहा है, ये आखिर कब तक चलता रहेगा और इसकी स्ट्रेटेजी मजीद बदलती जाएगी, बढ़ती जाएगी या ये ऐसी रहेगी? देखिए जितना हमें पता है, हम तो उमर साहब ने ऑर्डर दिया कि खान साहब ने कहा हम आके बैठ गए, जब तक खान के ऑर्डर होगा हम बैठे रहेंगे. सिंपल. जी, खान साहब का आर्डर होगा उस वक्त तक बैठे रहेंगे और खान का आर्डर है कि बैठे रहो, और ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे. एहतजाज का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा और खान की रिहाई तक जारी रहेगा.